कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है। बाजीराव मस्तानी और न जाने कितनी बॉलीवुड फिल्में लव ट्रायंगल पर बनी है। हालांकि ये फिल्में खूब चली हैं और लोगों ने भी इन्हें खूब पसंद किया। बावजूद इसके लव ट्रायंगल काफी दुखदायी होते हैं और ऐसे ही एक दुख का सामना एक भारतीय खिलाड़ी को भी करना पड़ गया, जिसका नाम हर किसी को पता है। जी हाँ, दिनेश कार्तिक, जिन्हें पत्नी ने धोखा दिया। उनके बचपन के दोस्त ने उनके साथ गद्दारी की। एक समय तो उन्होंने सुसाइड करने का भी मन बना लिया था, लेकिन फिर अपनी जिंदगी के सबसे काले अंधेरे मोड़ से निकलकर टीम इंडिया के लिए सबसे चैंपियन खिलाड़ी बनने तक दिनेश कार्तिक की कहानी आपकी भी आंखें नम कर देगी। एक वक्त था जब दिनेश कार्तिक, निकिता वंजारा और मुरली विजय के प्रेम त्रिकोण ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। दिनेश कार्तिक को उनकी पत्नी निकिता और साथी क्रिकेटर मुरली विजय ने मिलकर धोखा दिया। मुरली विजय के प्यार में पड़ने के बाद निकिता ने दिनेश कार्तिक के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। कार्तिक एक मुश्किल मैच खेल रहे थे। मैच काफी कठिन और रोमांचक मोड़ पर था। तभी क्रिकेटर को पता चला कि उनकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उस पर यह पता चला कि पत्नी धोखा उसके ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर दे रही है। तो ऐसे में कार्तिक बिखर गए और उनके लिए एक एक पल भारी हो रहा था। वह मैच तो खेल रहे थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी, वह सिर्फ वही बयान कर सकते थे। प्यार और दोस्ती से उसका विश्वास उड़ गया था। बात है 2012 की। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का महत्वपूर्ण मैच चल रहा था। तब दिनेश कार्तिक को अपनी पत्नी निकिता वंजारा और दोस्त मुरली विजय के अफेयर के बारे में पता चला। उस वक्त दिनेश कार्तिक बुरी तरह से टूट गए और उनकी बचपन की दोस्त निकिता ने उन्होंने लव मैरिज की थी। दिनेश कार्तिक के प्यार निकिता ने उनके ही सबसे अच्छे दोस्त और टीम के साथी मुरली विजय के साथ मिलकर इतना बड़ा विश्वासघात किया। दिनेश कार्तिक की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया, लेकिन दूसरे कपल्स की तरह उन्होंने इस तूफान का सामना खामोशी के साथ किया। दिनेश कार्तिक ने 2012 में ही निकिता वंजारा से बिना किसी ड्रामे के तलाक ले लिया और कार्तिक ने ना मीडिया में ना कहीं और निकिता को लेकर कोई बयानबाजी की, ना ही उन पर किसी तरह के कोई आरोप लगाए। दिनेश ने बड़ी परिपक्वता के साथ इस मामले को संभाला। उन्होंने अपने साथ साथ निकिता के सम्मान की भी रक्षा की। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अभी शादी के बाद दिनेश कार्तिक ने ही निकिता की मुलाकात मुरली विजय से करवाई थी। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक दोनों एक ही टीम से खेलते थे, तो ऐसे में दोनों अच्छे दोस्त भी थे और ऐसे में अपने सबसे अच्छे दोस्त से उन्होंने अपनी पत्नी को मिलवाया। लेकिन इसका अंजाम क्या होने वाला है, इसके बारे में दिनेश कार्तिक नहीं जानते थे। मुरली विजय से पहली मुलाकात के बाद निकिता वंजारा का प्यार दिनेश कार्तिक के लिए कम होने लगा और मुरली विजय और निकिता की मुलाकातें और बढ़ने लगी, लेकिन दिनेश कार्तिक को इसकी भनक नहीं थी। धीरे धीरे निकिता वंजारा का प्यार मुरली विजय के लिए बढ़ने लगा और दिनेश कार्तिक से वह दूर होती गई। लेकिन कहते हैं कि प्यार छिपाए नहीं छिपता, ऐसा ही कुछ मुरली और निकिता के साथ भी हुआ। आखिरकार इनके अफेयर की खबर दिनेश कार्तिक के साथ पूरी दुनिया को लग गई। दिनेश कार्तिक से तलाक लेने के तुरंत बाद निकिता और मुरली विजय ने शादी की। 2013 में बेटे निवान के जन्म के बाद मुरली और निकिता के घर अक्टूबर 2013 में बेटी ईवा का जन्म हुआ। इसके बाद 2017 में मुरली और निकिता एक बार फिर से पेरेंट्स बने और उनके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम आरव रखा गया। और इस अफेयर और धोखे की कहानी पर दिनेश और मुरली दोनों ने ही अपनी चुप्पी बनाए रखी है। दोनों ही क्रिकेटरों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय परिपक्व रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी पत्नी निकिता और दोस्त मुरली विजय से धोखा मिलने के बाद दिनेश कार्तिक बुरी तरह से टूट गए थे और उनका प्यार दोस्ती से भरोसा उठ गया। उनका असर उनके खेल पर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन दिनेश कार्तिक ने इस दर्द से उबरने का फैसला किया। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और फिर से अपने करियर पर ध्यान देने लग गए। इस बीच उनकी जिंदगी में स्क्वाश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल भी प्यार बनकर आई और 2015 में दोनों ने शादी कर ली। अब वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन के उस सबसे दर्दनाक लम्हे को लगभग पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन जाने से पहले दिनेश कार्तिक और मुरली विजय में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।